हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट सेम और एलएलबी फर्स्ट सेम की, जिसका हमारा पहला पेपर जो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, उसका जो पेपर है उसके मैंने अब से पहले 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। सैबनी करा दिया है और सर हेनरी मैन करा दिया है, और इसके बाद मैंने ड्यूगिट कराया था, लियोन ड्यूगिट ये मैंने करा दिए हैं, जो एग्ज़ाम के स्तर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनमें से प्रश्न बनते हैं और एक एक प्रश्न 20-20, 25-25 नंबर का आ जाता है। कभी ये 15, कभी 10, कभी 5, तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके बाद जब मैंने सर सैबनी कराया था, फिर उसके बाद हेनरी मैन कराया था, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन दोनों का सिद्धांतों में अंतर पूछ लेता है। सैबनी और सर हेनरी मैन के सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में हो जाता है कि अब हम क्या करें कि सर हेनरी मैन का और सैबनी का अंतर बूझ लिया गया है, तो उस समय बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो उस समय हमें जो क्वेश्चन करना होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए मैंने अपने सेल्फ के नोट्स बनाए। मैं काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। मैंने कई एक्टों से स्टडी करने के बाद मैंने अपने सेल्फ के नोट्स बनाए हैं, जिन नोट्सों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिनसे मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए थे। और इसमें मैं अब आपको जो चौथा वाला 4th नंबर का जो 4th या चौथा जो मैं आपको कराने वाला हूँ प्रश्न, वो है सैबनी एवं हेनरी मैन के सिद्धांतों में अंतर। तो ये जो मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, ये अक्सर कभी 10 और 20 नंबर में पूछा जाता है। 5 में तो आता ही नहीं है, 10 और 20 नंबर में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है। और मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जब मेरी वीडियो को आप देखो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी मिस मत करिएगा। अगर आप अपनी अच्छी लगन से तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को देखना चाहते हो, इस प्रश्न को पढ़ना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, और आपने 2 या 3 मिनट की वीडियो को आप इधर से उधर कर देते हो या काट के देखते हो, तो आप मानिए आपका जो पूरा जो पढ़ने का तरीका है बहुत बेकार हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपसे कहने वाला हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखोगे और एक बार अपने इसके उतार के नोट्स बना लोगे, अपनी लैंग्वेज में इसे लिख लोगे, तो 101% आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। चलते हैं अपनी वीडियो पे, देखते रहिएगा। प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को जरा भी कट ना करिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम के स्तर से, देखिएगा। सैबनी का मैं सिद्धांत करा चुका हूँ और मैन का अलग करा चुका हूँ। अब सैबनी तथा मैन के सिद्धांतों में अंतर, ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो अब मैं इसको कराता हूँ। सैबनी तथा मैन के सिद्धांतों में अंतर। सैबनी तथा मैन के विधिक सिद्धांतों में अंतर बताइए, यह हमारा प्रश्न अक्सर बनता है। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा, देखते हैं आगे क्या कहता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक सैबनी, कार्तर, पुख्ता, मैन तथा जी.सी. ली हैं। ऐतिहासिक स्कूल के अंतर्गत विधि और वैधानिक अवधारणाओं की उत्पत्ति, विकास तथा परिवर्तन का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य और विधि के आपसी संबंधों का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी कानून है वो कभी नया बन ही नहीं सकता है। प्रथा से कानून है, कानून से प्रथा नहीं है। जैसे हमारे कोई पहले जो कार्यक्रम चलते आ रहे थे, उन्हीं के आसपास हम कानून नियम बनाते हैं। तो इसमें कहा गया है कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। इनका कहने का मतलब यही है कि हमारी प्रथाओं से कानून है, कानून से प्रथा नहीं है।
विधि, परंपरा और प्रथा पर आधारित है। विधि, परंपरा और प्रथा पर आधारित है। इस स्कूल के मुख्य प्रतिपादक सैबनी एवं हेनरीमैन हैं, जिनकी विधि के संबंध में अलग अलग मत हैं। इसमें कहा गया है कि सैबनी और हेन के जो हैं, हेनरीमैन के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए इनके सिद्धांतों में अंतर पाया जाता है और उसी अंतर को हमें पढ़ना है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो पे आगे। सबसे पहले लेते हैं हम सैबनी को। सैबनी 7079 से 8061 जर्मन विधि शास्त्री कार्ल फ्रेडरिक सैबनी ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। जो सैबनी हैं ये ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। अपनी इस रुचि के कारण वे रोमन विधि के श्रेष्ठतम विद्वानों में गिने जाने लगे। सन 1803 में उनकी दास रेविडस्ट ब्लेज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो तत्कालीन रोमन विधि पर सर्वोत्तम पुस्तक थी। सन 1942 में वह इतने प्रसिद्ध हुए कि उनकी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें प्रेसिया के वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। सैबनी के मतानुसार कानून समाज में स्वतः बनते बिगड़ते हैं। इनका आधार सामाजिक आवश्यकता है। जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता होती है, समाज उसी प्रकार का कानून बना लेता है और आवश्यकता खत्म हो जाने पर उन्हें समाप्त कर देता है। इसमें कहा गया है कि हम लोगों को या समाज को जिस प्रकार के कानूनों की हमें ज़रूरत होती है, हम उस प्रकार के कानून बना कर रख देते हैं और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम उन कानून को तोड़ देते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं, लागू करना समाप्त कर देते हैं। तो उसके लिए ही कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, समाज ने ही सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा आदि अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाई और ख़त्म भी की। इन्होंने कहा है कि मतलब जो मानव के मन में आता है तब वो कानून बना लेता है और जब उसको ये लगता है कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और यह गलत है तो उन्हें समाप्त भी कर देता है। सैबनी के विधि संबंधी मूलभूत अधिकार निम्नलिखित हैं। कानून के पीछे वास्तविक शास्त्री सामाजिक दबाव है, न कि नैतिक शिक्षा आदेश तथा नैतिक राजनीतिक आदेश। इसमें कहा गया है कानून के पीछे सामाजिक दबाव है, न कि नैतिक शिक्षा आदेश तथा राजनीतिक आदेश। कानून के निर्माण में ऐतिहासिक विकास पर महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात किसी विषय पर कानून बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित विषय पर भूतकाल में कैसा कानून था। इसमें यह कहा गया है कि हमें जब कोई नया कानून बनाते हैं तो उस कानून को बनाने से पहले हमें एक बार यह देखना चाहिए कि जो कानून आज हम बना रहे हैं यह पहले भी कभी बना था और बना था तो इसका क्या परिणाम निकल के आया था। उसके आधार पर हम नया कानून बनाते हैं और बनाना चाहिए। विधि में स्थायित्व नहीं होता, वह जन भावना के अनुरूप बदलती रहती है। यह कहते हैं विधि यानी कानून कभी भी स्थायी नहीं होता है। कानून समय के परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जन भावना के अनुसार बदलता रहता है। अब बात करते हैं सर हेनरीमैन की। सर हेनरीमैन 1882-1888 इंग्लैंड में ऐतिहासिक विचारधारा के विकास के संबंध में सर हेनरीमैन अपने विशद ज्ञान के कारण अमर हैं। उन्होंने रोमन विधि का अच्छा ज्ञान था। विभिन्न देशों की विधियों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने विधि और विशेषकर इतिहास के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का श्रीगणेश किया। उनकी प्रथम पुस्तक एनिसेंट लॉ 1861 है। देखिए यहाँ पे जो मैं पुस्तक बोल रहा हूँ इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कभी कभार ये 5 नंबर में आ जाती हैं कि किन्हीं 2 पुस्तकों के लॉ से जूरिस्प्रूडेंस की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए।
या सर हेनरी मैन की पुस्तक का नाम लिखिए, तो प्लीज़ इसे हेडिंग करके और अच्छे नोट्स में अपने में लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उनकी पद्धतियों के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है। इसके अलावा इनकी 3 पुस्तक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 विलेज कम्युनिटीज 1875, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस 1875, डिजर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम्स 1883। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर बूझी जाती हैं। यह 4 हो गए अब आपके पास एक्टों के नाम यानी बुकों के नाम, और इन्हें नोट कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा आने वाले में से है। वो अब से पहले हमने पढ़ी थी सेवनी का क्या मत था, अब पढ़ रहे हैं सर हेनरी मैन का क्या मत है। मैन की विचार पद्धति को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि मैन ने विभिन्न देशों की विधि प्रणालियों का अध्ययन करके विधि के विकास संबंधी कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं। हिंदू विधि तथा रोमन विधि के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज 2 प्रकार का होता है। जब सर हेनरी मैन ने हिंदू विधि तथा रोमन विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया यानी बराबर का अध्ययन करा, तो वह यह इस निर्णय पर पहुंचे कि समाज 2 प्रकार का होता है। पहला समाज होता है स्थिर समाज, दूसरा होता है विकासशील समाज। मैन का तुलनात्मक ऐतिहासिक सिद्धांत हमें सामाजिक दृष्टि से विधि के विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैटलैंड, विनोग्रेडॉफ और ब्राइस जैसे विधिशास्त्री मैन से प्रभावित हुए। उसके ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति को भी विधि के अध्ययन का आधार बनाया। सेबनी तथा मैन के सिद्धांतों में अंतर। देखिए, मैंने पहले सर हेनरी मैन के बारे में बताया था, और उसके बाद फिर सेबनी के बारे में अलग बताया है। उसके बाद इन दोनों का अंतर हमें करना होता है। जब भी कभी एग्जाम में सर हेनरी मैन और सेबनी के बारे में अंतर पूछा जाए, तो अंतर बताने से पहले सेबनी के बारे में बताना है कि उनके क्या सिद्धांत थे, उनका क्या कहना था। फिर बता रहा है हेनरी मैन का, दोनों का अलग अलग बताना है, क्या सिद्धांत थे, क्या आलोचनाएं थी, क्या उनका कहना था। उसके बाद इन दोनों के सिद्धांतों में अंतर हमको तब बताना है। ये नहीं हमें डायरेक्ट अंतर बता दिए तो एग्जामिनर क्या देखेगा, पहले उनकी दोनों की अलग अलग विशेषता तो बताइए क्या क्या थी, तभी तो हम अंतर बताएंगे। इसी प्रकार मैंने आपको दोनों के अंतर अलग अलग विशेषता बताई है। अब उनके अंतर देखते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। सेबनी तथा मैन के सिद्धांतों में अंतर। यद्यपि सेबनी तथा मैन दोनों ही विधि शास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के प्रवर्तक थे, फिर भी उनके बातों में, दोनों के विचारों में भिन्नता है। यह कहते हैं कि सेबनी तथा मैन दोनों ही ऐतिहासिक पद्धति के सर्वज्ञाता थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, फिर भी दोनों की जो विचार पद्धति है उनमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। सेबनी प्रथाओं को बहुत महत्व देते हैं, जबकि मैन सभ्यता के विकास के साथ विद्यायन द्वारा निर्मित संहिताबद्ध विधि की आवश्यकता पर जोर देते हैं। सेबनी जो प्रथाओं पर ज्यादा जोर देते थे ये के, और हेनरी मैन जो थे सभ्यता के विकास को। ये कहते थे कि जिस प्रकार का समाज होगा हमें उसी प्रकार के कानून लागू करने चाहिए, और वो ही सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए। मैन का कहना था कि इंग्लैंड की तत्कालीन विधि की अस्पष्टता का मूल कारण यह था कि वह यह विधि प्रधान रूप से न्यायाधीशों द्वारा निर्मित की गई थी, न कि विधानमंडलों द्वारा। यहाँ पे इंग्लैंड में जो विधि लागू की गई थी वो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित की गई थी, न कि विधानमंडलों द्वारा। इसी के कारण वहाँ की जो विधि थी वो ज्यादा नहीं चल पाई थी, और वहाँ पे गृह युद्ध हो गए थे। मैन ने सेबनी के लोक चेतना के सिद्धांत को मानने से इनकार करा। मैन ने सेबनी के लोक चेतना के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने विधानमंडल की सृजनात्मक विधि शास्त्री को स्वीकार किया।
जिसे सेवनी ने स्वीकार नहीं किया। देखिए यहाँ पर अंतर है, मैन ने सेवनी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो मैन ने अपन जिसको माना सृजनात्मक विधि शास्त्री को, लेकिन उसे सेवनी ने नहीं माना। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। वो उसकी बात नहीं मानना चाहता था, वो उसके कथन सिद्धांतों को नहीं मानना चाहता था। वो कहता था कि ये सिद्धांत गलत है, वो कहते थे ये सिद्धांत गलत है, और ये है अलग है। मैन ने सेवनी के लोक चेतना, इसके लिए मैंने स्पेशल सेवनी के लोक चेतना के ऊपर एक क्वेश्चन है पूरा, जो 20 नंबर 25 नंबर में अक्सर आता रहता है, तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। और मैन की मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, 20 नंबर 25 नंबर 15 नंबर में आता रहता है, वो मैं अलग से डाल चुका हूँ। मैन ने सेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने विधानमंडल की सृजनात्मक विधि शास्त्री को स्वीकार किया, जिसे सेवनी ने स्वीकार नहीं किया। मैन ने परिस्थिति से संविदा की ओर हमें का सिद्धांत व्यवहारिक होने के साथ साथ तत्कालीन पूंजीवादी और औद्योगिक समाज की परिस्थितियों के लिए उसी प्रकार अनुकूल है जिस प्रकार सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत तत्कालीन जर्मन समाज की आंतरिक भावनाओं के अनुकूल था। देखिए इस प्रश्न को आपको करने से पहले, पढ़ने से पहले आपसे तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं अब से पहले एक वीडियो 2 वीडियो डाल चुका हूँ, सर हेनरी मैन के ऊपर पूरा प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न जो मेरा था वो सर सेवनी के ऊपर था, सेवनी के लोक अंतर चेतना के सिद्धांत के ऊपर था। तो आप उन दोनों को वीडियो को देखोगे तो आप इन दोनों में अंतर बिना देखे ही कर दोगे। आप बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन करने वाले हो, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा और उन नोट्सों को उतार लीजिएगा। आप इन 3 प्रश्नों को नोट करोगे तो आपके 30 से 40 नंबर कहीं नहीं गए, मेरा ये दावा है। अगर एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आएंगे नहीं, आते ही आते हैं। ये जो 3-4 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में लाने वाला हूँ। अब निरंतर मेरे से जुड़े रहिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैन ने परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत व्यवहारिक होने के साथ साथ तत्कालीन पूंजीवादी और औद्योगिक समाज की परिस्थितियों के लिए उसी प्रकार अनुकूल है जिस प्रकार सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत। आप जब इस लोक चेतना के सिद्धांत को सेवनी के को अगली वीडियो में देख लोगे, बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना। तत्कालीन जर्मन समाज की आंतरिक भावना के अनुकूल था। यद्यपि इन दोनों विधि शास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है, फिर भी दोनों उन मानवीय संस्थाओं की मौलिक दृढ़ता के प्रति अटूट विश्वास था जिन पर अधिकांश इतिहासकार विश्वास करते हैं। देखिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों से सबसे मेरे यही कहना है कि प्लीज़ जो मैं अब से पहले सेवनी, हेनरी मैन, ट्यूगिट पर जो वीडियो डाल चुका हूँ, प्लीज़ उन्हें मिस ना कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें अभी LLB एग्ज़ाम क्रॉस करना है, बस कट गई, फिर हमारा कुछ नहीं है। आप जब तक LLB फील्ड में रहोगे, आप जब तक जुडिशियल लाइन में रहोगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके लिए हर समय यह इम्पोर्टेंट है। आप APO, PC, SJ जो भी आप सरकारी जॉब देखना चाहोगे LLB से रिलेटेड, वहाँ इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों वीडियो को भी देखिएगा, जिससे आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।